Hi everyone, I am Kapil. You are watching Kapil English Word. Guys, today in this video we will teach you about present perfect continuous tense. इस वीडियो हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। पूरे टेंस में सबसे कठिन टेंस माना जाता है, क्योंकि आज तक जहां भी आप पढ़े हैं आपका डाउट हमेशा बना रहता है, क्योंकि आपको आज तक यही बताया गया है इस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस समय दिया गया रहता है। हम आपको बता रहे हैं जरूरी नहीं होता है कि समय दिया रहे, समय ना भी दिया रहे तब पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी होती है पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। डेफिनेशन आइए देख लेते हैं। कोई क्रिया भूतकाल में बहुत पहले से शुरू हो और अब भी जारी हो। कहने का मतलब कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले से शुरू हुआ हो और अब भी चल रहा हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए इसकी आइडेंटिफिकेशन भी देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ये होती है, इसके हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में रहेगा रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं प्लस समय दिया रहेगा, प्लस समय दिया रहेगा। अगर समय जब नहीं दिया रहेगा तब इसकी डेफिनेशन होती है, तब इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ता आ रहा हूं। अगर ये भी हिंदी सेंटेंस के अंत में मिल जाते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। आइए देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर इसका है। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस का हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है, या तो हैव लगाएंगे। सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव, प्लस बीन लगाते हैं, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार, दोनों में से कोई एक लगाते हैं, प्लस टाइम लगाते हैं। प्लस क्या लगाएंगे हम? टाइम। टाइम मीन समय होता है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम सिंस और फार। सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपकी यही बनी रहती है, अभी भी बनी हुई है, क्योंकि आपका डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सिंस और फार दोनों में से कौन से हम कहां पे लगाते हैं उसे हम करेक्ट जान लेते हैं। इनका यूज करेक्ट कैसे होता है। जैसे सिंस का यूज सेंटेंस में कब होगा? जब सेंटेंस में आपके रहे सुबह से, दोपहर से, शाम से, मार्च से, किसी महीने से, 15 तारीख से, सन से, 2024 से, रविवार से, 11 बजे से, बचपन से, कल से, जवानी से। अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो समझ लेना यहां सिंस का यूज होगा, और ये शो करता है डिफिनिट टाइम को या फिक्स टाइम को या पॉइंट ऑफ टाइम को, मतलब किसी निश्चित समय को दिखाता है, तो वहां हम यूज करते हैं यूज ऑफ सिंस। अगला यूज है हमारा फॉर का। फॉर कहां यूज करते हैं? इंडिफिनिट टाइम, अनिश्चित समय रहेगा, या पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि या समय का अंतराल होता है इसमें, वहां हम यूज करते हैं फॉर का यूज। जैसे हिंदी सेंटेंस में आपके रहेगा घंटों से, सालों से, महीनों से या महीने से, हफ्तों से या हफ्ते से, दिन भर से, दिनों से, जैसे 5 दिन से, 6 दिन से, अगर ऐसा सेंटेंस में आ जाए, शताब्दी से, अगर ऐसा आता है तब वहां पर हम यूज करते हैं फॉर का यूज। वहां पर तब हम फॉर का यूज करते हैं। अगर ये आता है तब वहां हम सिंस का यूज करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ये यूट्यूब पर नए हैं, तो आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है, वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं ट्रांसलेशन इसका, हम कैसे अनुवाद करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। ये देखिए यहां समय दिया है सुबह से, तो यहां सिंस यूज होगा, आपको बता दिए हैं। तो हो जाएगा सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद हैव यूज होगा हैव, फिर बीन होगा आई हैव बीन वेटिंग, क्रिया में आईएनजी। फॉर हिम मींस होता है उसका। सिंस मॉर्निंग, सुबह से है ना, निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है बच्चे मैदान में 7 बजे से खेल रहे हैं। ये हो जाएगा बॉयज। क्या हो जाएगा? बॉयज प्लूरल है, हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 7 o'clock। यहां एक आपको कंफ्यूजन होती होगी कि यहां इन द फील्ड पहले आया है, सिंस बाद में। तो आपको बता दें, अगर इस वाले सेंटेंस में अगर ऐसा कुछ है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे सिंस या फॉर को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। इस वाले सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सेंटेंस हमारा कितना भी लंबा हो, सिंस या फॉर प्लस टाइम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। आइए अगला देख लेते हैं। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। आप यहां से देख सकते हैं इस सेंटेंस में समय नहीं दिया है, इस सेंटेंस में समय नहीं दिया है, फिर भी ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों है? क्योंकि क्रिया भूतकाल में बहुत पहले से शुरू हुई है। भूतकाल में देखिए कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है, इसका मतलब
पहले भी चुरा रहा था और अभी भी चुरा रहा है, बात यही हुई। तो ये ता आ रहा है या नहीं, ता आ रहा है, हमने लिखवाया है वहां, देख लीजिए ता आ रहा है। अगर ता आ रहा आ जाए तब पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे समवन हैज बीन स्टीलिंग माई मनी, कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। यहां ना तो सिंस यूज हुआ ना तो फॉर यूज हुआ, क्योंकि यहां समय नहीं दिया गया है। यहां हम इसके अर्थ से हम जान जाएंगे, ये जो हमारा है ता आ रहा है, ती आ रहे हैं, ते आ रहे हैं से, ओके। और क्रिया बहुत पहले से शुरू हुई है। अगला, वह इस विभाग में कई सालों से काम कर रहा है, काम कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा ही हैज बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर मेनी ईयर्स। यहां समय फिक्स नहीं है, इसलिए हमने यहां क्या लगाया, फॉर लगाया। मेनी ईयर्स में कई सालों से, ओके। नेक्स्ट हमारा है तुम इस किताब को लिखते चले आ रहे हो, तुम इस किताब को लिखते चले आ रहे हो, ये हो जाएगा यू हैव बीन राइटिंग दिस बुक। यहां भी समय नहीं दिया गया है क्योंकि चले आ रहे हो, लिखते आ रहे हो, तातेती है ना, ये भी हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे भी हो सकता था तुम इस किताब को लिखते आ रहे हो। अगर आपको जानकारी नहीं होती ये वाला नियम तो आप इससे समझ लेते लिखना का अलग से वर्ड मीनिंग लिखते और आ रहे हो को अलग से लिखते, लेकिन ये समझ लेना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही कहलाता है। तुम इस किताब को लिखते चले आ रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग दिस बुक, ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। तो आइए हम देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव कैसे होता है, ये भी बता दें आपको। तो आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम सब्जेक्ट लिखते हैं हैज या हैव, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जस्ट उसके बाद हम नॉट को ऐड कर देते हैं। नॉट को हमेशा हम हैज हैव बीन के बीच में लगाते हैं। V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख देते हैं। सेम एग्जांपल हम लिए हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आइए देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, मैं सुबह से उसका इंतजार नहीं कर रहा हूं, ये हो जाएगा आई हैव, हैव के बाद तुरंत नॉट, उसके बाद हम बीन लगाते हैं, इन दोनों के बीच में हम नॉट को ऐड करते हैं। तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे मैदान में 7 बजे से नहीं खेल रहे हैं, बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट हमारा है, कोई मेरे पैसे चुराता नहीं आ रहा है, someone has not been stealing my money। नेक्स्ट हमारा है, वह इस विभाग में कई सालों से काम नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लगाया हमने, हैज के बाद हमने क्या लगाया, यहां सॉरी ही हैज, यहां हम लगा देंगे नॉट, हैज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। ही हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर मेनी ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा, तुम इस किताब को लिखते चले नहीं आ रहे हो, ये हो जाएगा यू हैव नॉट बीन राइटिंग दिस बुक। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए